नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है उसकी परिभाषा जानेंगे, ये कितने प्रकार का होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, इसकी परिभाषा यानी डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या कहता है कि द एक्सचेंज ऑफ होमोलॉगस सेगमेंट या जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। कहने का मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल का अदला बदली यानी एक्सचेंज हो जाना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। आसान भाषा में हम समझ लेते हैं, मान के चलते हैं कि ये कोई क्रोमोसोम है, पहला क्रोमोसोम है और यहाँ कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ये यहाँ कोई दूसरा क्रोमोसोम है। आप देख रहे होंगे कि एक क्रोमोसोम के बाद दो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक ये वाला एक ये वाला, यहाँ भी एक ये वाला एक ये वाला। एक क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड होते हैं, उस दोनों क्रोमेटिड को आपस में हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। अगर इस क्रोमेटिड को हम कुछ इस तरह धागे की तरह फैला दें और इस क्रोमेटिड को हम कुछ इस तरह धागे की तरह फैला दें, तो ये जो आपको ऊपर वाला दोनों दिख रहा है, ये इसको आप बोलेंगे कि ये सिस्टर है, आपस में ये सिस्टर क्रोमेटिड है। बट ये वाला और ये वाला इनको कहेंगे सर ये नॉन सिस्टर है, ये नॉन सिस्टर है। तो आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर वाले दो क्रोमेटिड हैं इनको हम कह रहे हैं कि ये सिस्टर क्रोमेटिड हैं, और जो नीचे वाले दो क्रोमेटिड है ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। बट ये जो दोनों बीच में क्रोमेटिड है ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। इनकी अगर नेमिंग कर देते हो शायद पहचान में आ जाए। कैपिटल ए मान लेते हैं, कैपिटल बी, ये भी कैपिटल ए कैपिटल बी, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। इसको मान लेते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये भी आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। पर आपको जो बीच में दिख रहा है ये कैपिटल ए स्मॉल ए वाला और ये कैपिटल बी स्मॉल बी वाला, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो परिभाषा में यही बताया गया कि होमोलॉगस सेगमेंट या जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली हो जा रही है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। तो यहाँ हम जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली कर देते हैं, ये लिखिए बस। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज यानी अदला बदली करना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस, एक जैसे क्रोमोसोम के बीच में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर जो टर्म है सबसे पहले दिया गया था कैटल एंड मॉर्गन द्वारा इन 1900, ठीक है। जो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिन या कहिए पैचिटिन ऑफ मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर आपको मियोसिस के पैचिटिन में देखने को मिलेगा। ये पहले के वीडियो में आपने कवर कर लिया था कि मियोसिस होता क्या है, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि कैज़मा क्या होता है। पहले हम लोग कैज़मा पढ़ लेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्योंकि वहाँ इसका यूज़ है। तो देखिए हमने क्रॉसिंग ओवर में आपको बताया कि द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ही हमारा क्रॉसिंग ओवर कहलाता है, ठीक है। तो जहाँ जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है वहाँ एक फिगर बन जाता है। ये अगर दो क्रोमेटिड है, यहाँ दो क्रोमेटिड है, यहीं से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा था, तो जहाँ से जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है वहाँ एक क्रॉस स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी क्रॉस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कैज़मा। इसी क्रॉस स्ट्रक्चर को आप नाम क्या दे देंगे, कैज़मा, CHAISMA, ये। तो आप अगर डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द क्रॉस लाइक फिगर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये कैज़मा है, ये कैज़मा का फॉर्मेशन है, ठीक है। आइए अब समझ लेते हैं क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप का होता है। तो क्रॉसिंग ओवर, द टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑन द बेसिस ऑफ कैज़मा फॉर्मेशन। कैज़मा फॉर्मेशन के आधार पे जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो तीन टाइप का होता है। पहला होता है सिंगल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दूसरा होता है डबल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर और तीसरा होता है मल्टीपल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पहले हम समझ लेते हैं सिंगल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कैज़मा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम,
कहने का मतलब ये है कि सिंगल कैजमा, एक कैजमा का निर्माण अगर हो रहा है तो उसको हम कह रहे हैं सिंगल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये देखिए सिस्टर क्रोमेटिड है आपस में, और ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये भी आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। कहने का मतलब कैपिटल ए आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, कैपिटल ए स्मॉल ए आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कैजमा का फॉर्मेशन हो रहा है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहाँ देखिए ये और ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में ऑफ होमोलॉगस, यानी एक जैसे क्रोमोजोम के बीच में। जब एक जैसे क्रोमोजोम के बीच में जो कैजमा का फॉर्मेशन हो केवल एक हो, सिंगल हो, उस टाइप को हम कहते हैं सिंगल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, आइए अब समझ लेते हैं डबल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। द फॉर्मेशन ऑफ डबल कैजमा या टू कैजमा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। दो कैजमा का फॉर्मेशन अगर हो रहा है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि डबल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर, यानी डबल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर में दो कैजमा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। इसमें क्या हो रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ मोर देन टू कैजमा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में दो से ज्यादा कैजमा का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, मल्टीपल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। चाहे 3 बना लीजिए, चाहे 4 बना लीजिए, जितनी मर्जी उतनी बना लीजिए। तो जब दो से ज्यादा कैजमा का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ देखिए 1 2 3 से ज्यादा भी हो सकता है, तो जब ज्यादा टाइप ऑफ कैजमा का फॉर्मेशन होने लगे तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, आइए अब समझ लेते हैं हम लोग कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो पहला डिस्टेंस बिटवीन जीन। जब हम लोग जीन के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर कम हो जाता है। जब हम लोग जीन की बीच की दूरी को घटाते हैं तो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होने लगता है। तो आप लिखेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन जीन इंक्रीजेज देन क्रॉसिंग ओवर डिक्रीजेज, एंड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन जीन डिक्रीजेज देन द क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेज। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एज ऑफ फीमेल। सामान्यतः ये देखा गया है कि जो एडवांस स्टेज की ड्रोसोफिला फीमेल होती है, ड्रोसोफिला एक मक्खी का नाम है, उसमें जो फीमेल होती हैं उनकी एडवांस स्टेज यानी ज़्यादा स्टेज की यानी ज़्यादा उम्र की जो फीमेल होती हैं ड्रोसोफिला में, उनके साथ ये देखा गया है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन है उनमें डिक्लाइन यानी पतन होता रहता है। यानी सीधे सीधे आप ये भी बोल सकते हैं कि जो एडवांस स्टेज होती है फीमेल ड्रोसोफिला में उसमें क्रॉसिंग ओवर डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, देखिए तीसरा है न्यूट्रिएशन यानी पोषण। अब इसमें क्या हुआ कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन इन ड्रोसोफिला इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटैलिक आयन। मेटैलिक आयन की उपस्थिति में जो रिकम्बिनेशन है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन है, इसमें बदलाव देखा गया। जैसे मेटैलिक आयन में चाहे आप कैल्शियम को ले लीजिए चाहे मैग्नीशियम को ले लीजिए, इनके फूड में अगर पाया गया तो इसमें कुछ बदलाव देखा गया। जैसे हाई कैल्शियम की डाइट अगर किसी ड्रोसोफिला फीमेल को दी जा रही है तो इसकी रिकम्बिनेशन करने की जो क्षमता है ये कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये योगदान था आपका पोषण का। देखिए क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करने के लिए टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। रिकम्बिनेशन के लिए जो सबसे सूटेबल टेम्परेचर माना जाता है वो 22 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इससे ज़्यादा या कम होने पर क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो आप बताएंगे कि 22 डिग्री इज सुटेबल फॉर रिकम्बिनेशन। ठीक है, अब केमिकल में क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ ड्रोसोफिला विथ सर्टेन केमिकल्स लीड्स टू एन इंक्रीज इन रिकम्बिनेशन। किसी विशेष प्रकार के रसायन या केमिकल का प्रयोग करने से जो रिकम्बिनेशन होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है वो प्रभावित होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एंटीबायोटिक का यूज करें ड्रोसोफिला फीमेल में, चाहे वो आपका माइटोसिन सी हो चाहे आपका एक्टिनोमाइसिन डी हो, ठीक है,
दोनों एंटीबायोटिक में से किसी का भी आप यूज कर लीजिए, ड्रोसोफिला फीमेल में उनका जो रिकम्बिनेशन होगा वो प्रमोट होगा यानी बढ़ेगा। ठीक, तो ये 5 प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक है, ये आप लोग एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तब आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।